ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। और ये वो दौर है जब चाइना समेत ईरान के इलाकों तक तातारी फितना, हलाकू खान का फितना इस्लामी सल्तनतों को बर्बाद कर चुका था और खिलाफत बनु अब्बास और खिलाफत बगदाद को ताख्त व ताराज करना ही चाह रहा था, करीब था। और इस्लामी सल्तनतों की शमें बुझती जा रही थी, ये वो दौर था। मगर उसी वक्त ये जो तुर्की के इलाके हैं, कूनिया और ये सारा वस्ती इलाका, ये जो इलाका है, इधर हलाकू खान और चंगेज़ खान ने अपने नुमाइंदे और लश्कर भेज दिए हुए थे। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। और मुसलमानों की सल्तनतें तीरा उतार थी, छोटे छोटे टुकड़े थे, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी। बराए नाम कोई सल्तनत थी, कबाइल थे, कबीले थे, उनके हुक्मरान थे, उनकी अपनी छोटी छोटी फौजें थी, कारवान सरा थे, सूफिया की खानकाहें थी, कोई मस्जिदें थी, जुदागाना माहौल था। और जब कोई सल्तनत मुअस्सिर न थी तो उस रुए ज़मीन पर लोगों के दिलों में ईमान की शमें सूफियाए कराम के ज़रिए रोशन थी। सूफियाए कराम के वजूद से शमाहाए ईमान रोशन थी। और इसी दौर में ये जो बाद में खिलाफत उस्मानिया बनी है, सल्तनत उस्मानिया, इसकी दाग बेल डालने की जिद्दोजहद हो रही थी। इस खिलाफत उस्मानिया जो 1924 में जंग अजीम अव्वल के बाद जाके टूट गई, इसका बानी उर्तुगरुल, लिखने में उर्तुगरुल आता है, उर्तुगरुल, मगर टर्किश जुबान में गैन नहीं बोलते, उर्तुगरुल ये बानी है। वो एक नई इस्लाम की आलमी सल्तनत कायम करने के लिए तगो-दो और जिद्दोजहद कर रहा था, मार के हो रहे थे। 656 हिजरी के करीब तातारी फितना बगदाद आया है और 22 से 24 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया है। और दरियाए दजला हफ्तों तक 2.5 मिलियन मुसलमानों के खून से सुर्ख होके बहता रहा। 656 के करीब ये फितना यहां पहुंचा। उधर मुकाबिल सल्तनत उस्मानिया की तश्कील की जिद्दोजहद शुरू थी। उर्तुगरुल ये सुलेमान शाह का बेटा था और कूनिया हेडक्वार्टर था सल्जूकी सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन का। और ये सुल्तान अलाउद्दीन जब बादशाह था तो उधर मौलाना रूम आबाद हो चुके थे, कूनिया में सेटल हो चुके थे। ये जो सुल्तान अलाउद्दीन था सल्जूकी, उसकी भतीजी हलीमा सुल्तान, उसकी भतीजी हलीमा सुल्तान, उसकी शादी हुई उर्तुगरुल से, जिसको उर्दू में लिखते हुए उर्तुगरुल बोलते, उर्तुगरुल से हुई। उसके 3 बेटे हुए, उसका छोटा बेटा, उसका नाम था उस्मान। इस उर्तुगरुल ने तातारी फितने के खिलाफ और उधर सलीबी फितने के खिलाफ जंगें लड़कर सल्तनत उस्मानिया, एक नई आलमी इस्लामी सल्तनत के क़याम की दाग बेल डाली, बुनियाद रखी। और फिर इसका बेटा जवान हुआ तो उस सल्तनत का नाम उसके नाम पे रखा गया, सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया, जो फिर 1304 ईस्वी में कायम हो गई, 1304 ईस्वी में, और 1924 में जाके फिर खत्म, जब कैलिफेट का इंस्टीट्यूशन तोड़ने का ऐलान हो गया। ये ज़िमनन
ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی، وہ بتائی میں نے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے ہیں۔ یہ ارطغرل جس کی میں نے بات کی، سلطنت عثمانیہ کا بانی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 میں۔ وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا، ان کا وصال 640 میں ہوا ہے۔ وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں ٹرکش سورسز، تاریخی سورسز کے مطابق، ٹرکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی، حکومتیں تیرہ اتار ہو گئی تھی، امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا، تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا، محفوظ تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے ہیں، اور سلطان شمس تبریز جب وہ کونیا پہنچے تو 642 ہجری میں مولانا روم فقر کی مسند پہ جانشین ہوئے۔ مولانا روم کی وفات 672 ہجری میں ہوئی اور پیدائش 604 میں ہوئی، 604 ہجری میں۔ اب آپ کو آسانی سے، تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے، مثال دے دیتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 560 ہجری میں ہوا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی، پیدائش۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو زمانے کا اندازہ بتا رہا ہوں۔